तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो हमारे IBPS PO के एस्पिरेंट हैं वो हैं, ये मेंस दे के आए हैं अभी। इनका आपने इंटरव्यू भी देखा था हमारे चैनल पे, अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बेसिकली ये अभी मेंस का एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था अपने व्यूवर्स को कि हम एक रियल एनालिसिस देने की कोशिश करेंगे इस चैनल पे, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। और भी चैनल पे वीडियोस हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, एंजॉय कर सकते हैं, इंटरटेनिंग वीडियोस हैं। तो आपका आज IBPS PO का एग्ज़ाम था, कब से कब तक रहा ये बताइए पहले। 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 1:30 बजे वहाँ से हम लोग निकले एग्ज़ाम देकर। अच्छा, तो सबसे पहले आप बताइए कि जब आप सेंटर के अंदर जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि अब इस साल जो बच्चे देने वाले हैं एग्ज़ाम, तो आप पहले एक प्रोसेस बताइए कि जब आप एंटर करते हैं तो आपके साथ क्या क्या हुआ वहाँ पे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फ़ोटो क्लिक होगा, फिर रेटिना का फ़ोटो लिया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग सीट पे जाके बैठे हैं, कुछ टाइम के बाद सिग्नेचर वगैरह सब फॉर्मेलिटीज़ वगैरह था, सब फुलफिल हुआ गया था। आधे घंटे 1 घंटे का वो प्रोसेस था। अच्छा, मतलब बेसिकली आप ये बताइए हमारे व्यूवर्स को कि जो प्री का जो एग्ज़ाम होता है और मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर एग्ज़ाम के अलावा जितनी चीज़ें होती हैं वो मेंस में क्या क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा देखने को मिलता है कि एग्जामिनेशन से पहले आपका आइरिस का क्या कहते हैं स्कैन होगा, फिर एग्जामिनेशन के बाद भी आपको क्या कहता है आइरिस का स्कैन, रेटिना का स्कैन किया जाता है। ये कि न्यू चीज़ यहाँ पे था, एक्स्ट्रा चीज़। अच्छा, मतलब अगर आप मेंस देने जाते हैं तो एक बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, सिर्फ रेटिना का स्कैन एग्ज़ाम शुरू होने से पहले और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद होता है। तो फिर नेक्स्ट सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो एग्ज़ाम को अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल आप इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, चारों सब्जेक्ट मिला के प्लस डिस्क्रिप्टिव मिला के। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। अच्छा, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। अब मेन से तो ये तो हो गए, ऑब्वियस सी बात है, इतना तो होना ही चाहिए। मेन से तो फिर डिफ़िकल्ट तो होना ही चाहिए। आपने मॉडरेट बोल दिया, यही मैं सोच रहा हूँ कि क्यों बोला आपने। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला सेक्शन आपका कौन सा खुला था। रीजनिंग खुला था। तो रीजनिंग में आपको टाइम मिला था। हाँ, 1 आवर मिला था टाइम। 1 आवर। क्वेश्चंस कितने थे। 45। तो 45 में आपने अटेम्प्ट कितना किया। मेरे अटेम्प्ट हुए 15 हुए हैं। 15 अटेम्प्ट थे आपके। तो आप ये बताइए कि आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने देखा था। अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने देखे थे। तो क्या क्या था उसमें? कोडेड इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन थे, फिर कोडेड सिलॉग्स भी आपको मिल गए, इनपुट आउटपुट थे, फिर पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे क्वेश्चन मिक्स थे आपके वहाँ पे। अच्छा, तो आपने कितने पजल सॉल्व किए। पजल्स मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, टाइम ज़्यादा लग गया था मेरे से, तो पजल्स डिकोड नहीं हो पाया। इनपुट आउटपुट मैंने उसको जगह पे इनपुट आउटपुट मैंने सॉल्व किया, मिसलेनियस टाइप का जो क्वेश्चन था पहले मैंने उसको सॉल्व किया था। अच्छा, मतलब आपने मिसलेनियस सॉल्व किया और इनपुट आउटपुट आपने सॉल्व किया, पजल आपने एक भी सॉल्व नहीं किया। मैंने सॉल्व कर रहा था, 12 मिनट मेरे चले गए, लेकिन मेरा डिकोड नहीं हो पाया लास्ट में। अच्छा, तो एग्जामिनेशन प्रेशर की वजह से फिर मैंने उसको क्विट कर दिया। अच्छा, तो मेन आप कितने पजल कितने थे आप ये बता सकते हैं। पजल एक्चुअली याद नहीं है मुझे, लेकिन 3-4 होंगे। 3-4 पजल थे। और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 3 या 5। किसी में 3 थे, किसी में 5 भी थे। अच्छा, तो रीजनिंग के बाद आपका सेकंड सेक्शन कौन सा खुला था। जीए। तो जीए के आप पहले अपने अटेम्प्ट बताइए, कितना है आपका अटेम्प्ट। जीए में मैंने 28 अटेम्प्ट लिए हैं। अच्छा, तो आपने 28 अटेम्प्ट किए हैं जीए में। जीए अगर देखा जाए तो किस मंथ से सबसे ज़्यादा पूछा गया था। दिसंबर से। कुछ सितंबर के भी क्वेश्चंस थे। मतलब ये देखा जाए कि अगर वही लास्ट 3 मंथ्स अगर आप कवर करते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप बना लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन जो मतलब ऐसा बोला जाता है कि IBPS के जो एग्ज़ाम्स होते हैं SBI को अगर छोड़ दे तो GA IBPS नॉर्मल पूछता है SBI के कंपैरिजन में, मतलब डूएबल होता है। तो क्या आपको अटेम्प्ट जब आपने क्वेश्चंस देखे तो आपको ऐसा लगा कि रियायत बरती गई है SBI की तुलना में, या आपको टफ़ ही लगा थोड़ा, क्योंकि आपने SBI क्लर्क भी दिया है। जीए का क्वेश्चन मेरे को टफ ही लगा, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो मतलब कुछ जो फाइनेंशियल से रिलेटेड था, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस था, मतलब सब मिक्स क्वेश्चन किए हुए थे। मतलब क्वेश्चंस को अगर क्रैक करना होगा तो वहाँ पे आपको एलिमिनेट करके सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अच्छा, मतलब एलिमिनेटिंग मेथड का यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर सुने हैं उसके बारे में तो उसके बारे में कभी अगर सुने हुए होंगे तो एलिमिनेट करके वहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, जैसा हमें मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में दिखता है कि आप 1 लाइनर रट लो फिर आप जीए बना लोगे, क्या ऐसा कुछ था।
नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जीए के लिए आपको डेली टाइम देना पड़ेगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको प्री क्वालिफाई हुआ उसके बाद आप जीए पढ़ रहे हो, तो फिर वो फ़ायदा यहाँ नहीं करने वाला है। मतलब रिजल्ट आने के बाद, अगर पीटी का रिजल्ट आने के बाद 10-15 दिन बच्चे उसमें आप जीए पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप कुछ नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपको स्टार्टिंग से, मतलब कि अभी से, मतलब करंट डे बाय डे आपको करना पड़ेगा जीए के लिए। अच्छा, हाँ आपने किया है, इसीलिए आपका देखिए 28 अटेम्प्ट, नहीं तो मेरी दूसरे भी कैंडिडेट से बात हुई, उनके 10-12 पहुंचने में, मतलब कि 10 पहुंचने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को। तो अब उसके बाद कौन सा सेक्शन खुला था आपका? उसके बाद इंग्लिश सेक्शन था। इंग्लिश सेक्शन था। इंग्लिश में पहले आप बताइए कि आपका अटेम्प्ट कितना था? 27। 27 आपका अटेम्प्ट था। बहुत अच्छे अटेम्प्ट हैं इनके। तो 27 आपने अटेम्प्ट किया, इस हिसाब से आप क्या बोलेंगे, इंग्लिश ईजी था, मॉडरेट था, या मॉडरेट बोल सकते हैं उसको, मॉडरेट बोल सकते हैं। मतलब इंग्लिश मतलब डुएबल था। अच्छा, इंग्लिश डुएबल था आपका। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चंस क्या क्या थे, आपको कुछ याद है? हाँ बिल्कुल याद है। क्वेश्चंस उसमें जैसे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, सेंटेंस में कुछ वर्ड्स आपको बोर्ड लेटर में दिए हुए हैं, उन 5 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड वहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, उसको रिमूव करने के क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस थे। फिर आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चंस कुछ दिए हुए थे, वर्ड्स को रीअरेंजमेंट करने का। पैसेज 3 पैसेज गिवन थे। फिर क्या फ्रेजेस के क्वेश्चन कुछ वहाँ पे मेंशन किए हुए थे। अच्छा, इस तरीके से मतलब मॉडरेट लेवल का इंग्लिश था। मतलब ऐसा कुछ सरप्राइजिंग इंग्लिश में हमें देखने को नहीं मिला। सरप्राइजिंग इंग्लिश में सरप्राइजिंग नहीं देखने को मिला। अच्छा, इंग्लिश में नहीं मिला। उसके बाद आपका लास्टली खुला मैथ। मैथ खुला। ऑब्वियस सी बात है, अब मैथ ही बचा है तो वही खुलेगा। तो मैथ में आपके अटेम्प्ट कितने हैं? 15 अटेम्प्ट थे। 15, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैथ में आपके 15 अटेम्प्ट है। तो आप बता सकते हैं कि डीआईज कितनी आई थी? डीआई 3 थे। कैसलेट? कैसलेट आपको 1 कैसलेट था। एक कैसलेट था। आपने बनाया कैसलेट? कैसलेट मैंने नहीं बनाया था। अच्छा, डीआई जो आपने कितने डीआई बनाई? 2 डीआई बनाए थे। कौन कौन सी? एक पाई चार्ट का क्वेश्चन था और एक बार ग्राफ का था। कुछ आपको याद हो कि पाई चार्ट में कौन से डेटा के ऊपर दिया गया था? 4 स्कूल्स के बारे में दिए हुए थे। उसमें टोटल स्टूडेंट्स का कुछ 2% में 4 पाई चार्ट में 4 कॉलम दिए हुए थे, PQRS, जिसमें से 2 का परसेंटेज गिवन थे और टोटल स्टूडेंट्स मेंशन किए हुए थे, 2 के वेरिएबल में दिए हुए थे। और दूसरा पाई चार्ट गिवन था नंबर ऑफ बॉयज़ का, उसमें भी टोटल बॉयज़ गिवन थे और 2 के परसेंटेज दिए हुए थे, 2 के वेरिएबल में दिए हुए थे, और गर्ल्स का भी फाइंड आउट करना था उसमें। मतलब आप बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव टाइप, मतलब सुनने में तो मुझे यही लगा कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। तो क्वेश्चन ईजी थे, लेकिन कैलकुलेटिव होने की वजह से टाइम टेकिंग था। तो आप अगर डीआई सॉल्व करते हैं तो आपके पास बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम कम पड़ जाता है। कम पड़ता है। तो मिसलेनियस के या फिर वर्ड प्रॉब्लम आपने बनाया? हाँ, वर्ड प्रॉब्लम मैंने नहीं बनाया। वर्ड प्रॉब्लम आपने नहीं बनाया। तो आपने डीआई बनाया 2? डीआई बनाया मैंने नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व किया है और 1-2 क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने। अच्छा। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पे आते तो लेटर क्या था, आपको कुछ याद होता है? हाँ, लेटर याद है। लेटर में था, क्या कहते हैं, 3 लेटर थे वहाँ पे। तो जो मैंने लिखा है उसमें लिखा गया था बैंक मैनेजर को लिखना था, क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट के लिए। तो उसमें मैंने लिखा है और उसमें 150 वर्ड पे लिखना था। और ऐसे जो था उसमें भी 3 ऐसे दिए हुए थे। तो उसमें मैंने ये लिखा, उसमें लिखा नेशनल, और क्या कहते हैं, ये नेशनल पे था कंडीशन कि ऑयल का इम्पैक्ट, मतलब कि ऑयल जो है उसका इम्पैक्ट देखना था इंडियन इकोनॉमी में। अच्छा, मतलब ऑयल का इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, इस टाइप से। अच्छा, चलिए आपके मतलब कि ओवरऑल अगर आपका अटेम्प्ट बोला जाए तो कितने अटेम्प्ट हैं आपके ओवरऑल? 85 अटेम्प्ट्स हैं। 85, बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स हैं आपके। चलिए हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आप इंटरव्यू में भी जाएं और इंटरव्यू का भी ये हमें रिव्यू दें, यही हमारी शुभकामना है। आप लोग भी इन्हें बेस्ट ऑफ लक बोले। और जिन लोगों ने भी आज मेंस का एग्ज़ाम दिया है, आपके कितने अटेम्प्ट है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं हमें। आप सभी को भी हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप प्री तो आप क्वालिफाई कर ही चुके हैं, आप मेंस भी क्वालिफाई करें, इंटरव्यू भी क्वालिफाई करें और एक जॉब सिक्योर करें, क्योंकि इस बार सीटें बहुत ज़्यादा हैं। तो चांसेस हैं कि जिन लोगों ने मेंस दिया उसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, फॉर योर रिजल्ट। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमें इंटरव्यू देने के लिए, टाइम देने के लिए अपना, फालतू का नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ये मजाक था। आप अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो गाइज अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मेक श्योर कर दे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब। और गाइज यहाँ पे हम मस्ती मजाक से रिलेटेड ही वीडियोस बनाते हैं। ये थोड़ी सीरियस बात थी जो कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर कर दी। इसके अलावा अब ऐसी वीडियोस मैं रेगुलरली डालता नहीं हूँ। रेगुलरली आपको थोड़ी फ़नी वीडियोज़ ही मिलेंगी बैंकिंग एस्पिरेंट से रिलेटेड। तो अगर आप दूसरी वीडियोस देखना चाहते हो आप जाके देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हैं। तो फाइनली थैंक यू सो मच, और आप सभी को भी ये वीडियो देखने के लिए।